देखिए विच ऑफ द है ना, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी, ये हमें दिए गए हैं। देखो ऐसे ये क्या है, 2 × 1/5, यानी हमें इसमें क्या देखना है, हमें जो नीचे का टोटल पार्ट होते हैं, नीचे वाले टोटल पार्ट कितने हैं 5। तो टोटल देखो इनमें से टोटल किसके पास है 5, अच्छा इसके पास है, डी वाले के पास है 5 पार्ट। तो डी वाले कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 पार्ट है, और 5 पार्टों में से दोनों के कितने कितने भरना चाहिए, एक एक भरे हुए हैं, दिख रहा है क्या, है ना। तो इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, इनको देखो ये टोटल कितने हैं, ये 2 है, और 2 तो ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और 2 में से दोनों जो 5 पार्ट है दोनों के, तो दोनों में से एक एक भरा हुआ है, तो ऐसे अपन ऐसे इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला किसको रिप्रेजेंटेड कर रहा है, डी वाले को कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा है, तो अभी टोटल पार्ट कितने होना चाहिए बेटा, 2। तो 2 पार्ट यानी 2 पार्ट किसमें है, इसमें ही है 2, 1 और 2 1 2 है ना, और जी कितने होने चाहिए 2, तो ये इसको रिप्रेजेंटेड करेगा। ऐसे ही हम तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे वाले में टोटल पार्ट कितने होने चाहिए 3, तो 3 पार्ट देखो इसमें है, और ये पूरे पार्ट जो है, जो हॉल पूरा ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो देखो 3 पार्ट वाले कितने हैं अपने पास 3 है, और उनमें से भरे कितने होने चाहिए 2 देखो इनके 2 भरना है, ये वाला ये वाले और ये वाले भरे हुए हैं, है ना। तो ये इसको रिप्रेजेंटेड करेगा। और कौन सा है, हाँ क्वेश्चन नंबर ये देखो, टोटल पार्ट 4 होना चाहिए, कितने पार्ट होना चाहिए 4, और 4 में से 4 होना चाहिए, और 4 पार्ट वाले कितने होने चाहिए 3। तो देखो 4 पार्ट वाले ये कितने हैं 3 है ना, 3 है, और 3 में से, और इनमें 4 पार्ट में से भरा कितना होना चाहिए 1, है ना, तो वो भरा हुआ है, इसको रिप्रेजेंटेड करेगा। समझ में आई इतनी बात, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या लिखा है, सम पिक्चर्स है ना A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो, है ना। इनमें से दो, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि जो सामने जो इनटू में लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है बेटा, उसका मल्टीप्लाई 1 से होता है ना, ऊपर ही होगा, है ना, जो भी नंबर होगा उसी से होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 3, और 3/5 हो जाएगा, है ना। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखेंगे पहले तो हम ये देखो 5 पार्ट होने चाहिए, इसके कितने पार्ट होने चाहिए 5। इनमें से देखो 5 पार्ट किसके हैं, इसके हैं क्या 1 2 3 4 हैं, इसके नहीं है, इसके हैं क्या, इसके नहीं, इसके हैं 5 पार्ट। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है। अब 5 पार्टों में से भरा कितना है, देखो इसका ये वाला 1 इसका भरा है, 1 भी इसका भरा है, 1 इसका भरा है, और इन तीनों को जोड़कर कितने भर गए टोटल 3 भर जाएंगे। तो देखो ऐसे ही ये 3 पार्ट है टोटल, और तीनों पार्टों के भी कितने पार्ट हैं, एक भरे हैं। तो इनको मिलाकर देखो अपना कितना हो गया 5 पार्ट में से 3 भरे होना चाहिए। तो ये वाला रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है ना, तीनों को मिलाकर। इसी तरीके से इसको देखो 3 पार्ट वाले कितने हैं, 3 पार्ट वाले हमारे पास कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो 3 पार्ट वाले देखो जी 2 हैं, और दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद 2 पार्ट भरे, इसके कितने पार्ट भरे होंगे 2 पार्ट भरे होंगे कि नहीं होंगे, तो ये मिला लिया ना। इसी तरीके से देखो 3 वाले 3 पार्ट होने चाहिए 1 2 3, ये 3 पार्ट है अपने पास, और इनमें भी कितने पार्ट होने चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, सब में 4 है। और इसको इससे अगर मिलाते हैं तो कितना होगा, अपने 2 तो पूरे भर जाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा 4 2 जा 8, 1 बचेगा, उसको ऐसे ही लिखते हैं नहीं लिखते। तो 2 तो हमारे पूरे इन दोनों इनको मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाने पर 2 तो हमारे पूरे फिल हो जाएंगे, और अगले वाले डिब्बे में कितना फिल होगा सिर्फ 1, और 1 अपना खाली बच जाएगा। अच्छा जी समझ में आया क्या, क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है जी ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, है ना, कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो
इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे, यानी उसको तोड़, जितना कट सकेगा, जितना छोटा हो सकेगा उसको अपन उतना छोटा करेंगे ना, रिड्यूस करना है उसको। तो चलिए इसको अपन बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ये पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? अपन लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 3/5। ये है, हमने क्या सीखा है कि हमें इन दोनों को क्या करना रहता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो कभी तुम्हारे सामने अगर ये ऐसा भी लिखा मिल जाए, इधर ऐसा लिखा मिल जाए, या कोई और दूसरे तरीके से ऐसा लिखा मिल जाए, अभी अपन इसकी बात, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इधर लिखा है, तो ये अभी तुम्हें इधर लिखा मिल जाए, तब भी तुम इसका मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, ऊपर ही करना है ना, ऊपर वाले नंबर से। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं। तो इसका अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 21/5। अच्छा 5 का टेबल पूरी बार कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। बस कितना बचेगा, तो 1/5। इससे डिवाइड देते हैं, वो वहीं लिख देते हैं, और जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 5 का हम इसमें डिवाइड देंगे, नीचे जो भी नंबर लिखा है समझ लो वो किस में लिखा है, डिवाइड में लिखा है। अब अपन किससे करेंगे, 5 से डिवाइड देते हैं, तो 5 4 जा 20। कितना बचेगा बेटा, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जो आंसर आता है अपना जितना आ जाता है उसको सामने लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या बताएंगे, आंसर बता देंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा, जल्दी बताओ, आ जाओ। कौन आने वाला है, अगला देखो ये वाला, ये है, देखो सेकंड में बता देता हूँ फिर। 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 का, होगा कि नहीं होगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। इसमें अब 3 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार पूरा जाएगा। कितना बचेगा, 1/3। देखो ये अपना आंसर यही है क्या, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला है 2 इंटू 6/7। 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 12/7। अच्छा 7 का टेबल में 2r में 14 हो जाता है, तो वो तो जाएगा नहीं। तो 7 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचेगा, 5 7। देखो यही आंसर है क्या, उन्होंने कहा है हमसे, इसलिए अपन कर रहे हैं क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है हमको। किस में लिखना है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? अच्छा अब कौन करके बताएगा, चलो आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट निकल के। उनको हटा दूं क्या, जल्दी।
सही है, इससे घटा है, ये तो बढ़ता है ना। दोनों को मल्टीप्लाई। चलिए बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखा दूं? आ रहा है ना, सारे के सारे कर लोगे? ओके। चलिए देखो इनमें क्या दिया है ना, क्या करना, सेक सिंपल सी बात है, 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, है ना। तो जो सर्कल है उन सर्कलों को हमें कितना करना है, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। तो हमें आधा क्या करना है, आधा क्या करना है, उनको शेडेड करना है, यानी उनको भरना है ना। ओके, तो अपन पेंसिल कलर देखते हैं कहीं, वाइट तो है ना अपने पास। ठीक है, देखो सर्कल, देखो तो सर्कल यही है ना, सर्कल को 1/2 यानी आधा। देखो कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 में से कितना भरना पड़ेगा, 6। तो 6 से भर दें, 1 2 3 4 5 6। तो हो गया अपना काम, यही बोला था पहले क्वेश्चन में। दूसरे में क्या बोला है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन ए बॉक्स। तो यानी कुल 3 पार्ट होंगे, 1 2 3। कितने पार्ट भरना है, 2। ठीक, अगला क्या दिया है, 5 पार्ट बनाओ, और 5 में से कितने बनना है आपको, 3। तो देखो 1 2 3 4 5 5 की ऐसे कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 के 3 पार्ट ना, 3 के 5 पार्ट होंगे। तो इसमें भरना कितना है, 3। तो देखो ऐसे भर सकते हैं। ये हमने टोटल 5 पार्ट में से 3 पार्ट भर दिए, 2 पार्ट बचे हैं अपने। ये देखो 1 2 3 पार्ट भर दिए है ना, और ये 2 पार्ट अपने बचे हुए। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? चलिए आगे चलते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ए, किस तरीके से करना है हमको मैं बता देता हूँ। 1/2 ऑफ, तो अब इसमें हमें कितने क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन दिए, 1 और 2 ना, 2 क्वेश्चन दिए। तो सबसे पहले अपन इसके साथ करते हैं। ऑफ कितना आएगा, फर्स्ट वाला क्या है 24, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 ऑफ 24। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो मैं बोर्ड में सिखाया था, 1/2 इंटू 24। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार। ठीक है, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो 1 और 12 का क्या होगा, तो 12 बन जा
ये अपना क्या हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन इसी का है ना, इसी का सेकंड वाला है ना, ए का सेकंड वाला मैं इधर करता हूँ 1/2 ऑफ सेकंड वाला क्या है 46 1/2 इंटू 46 2 के टेबल में 2 बार में आएगा, 2 के टेबल में कितनी 3 बार में आता है ना, कितना हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 23 बन जा 23, ये अपना क्या हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। अगली हेडिंग है ना, इनको हटा दूं। चलो आगे तुम करके तो कहा मुझे इस वाले को लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी 2/3 ऑफ फर्स्ट वाला है 18 एंड सेकंड वाला है 27। चलिए कौन करके दिखाएगा। यस कम यार। लिख दो आंसर वहां पे बॉक्स बना के। गलत है। नीचे वाले नंबर से कितनी बार में कट रहा है। फिर तुम क्या कर रहे हो। नीचे वाले से कटता है हमेशा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 9 और 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा। पूरा दरअसल तुम्हारा ये 3 आएगा। देखो इधर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसका ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाले से कटेगा, तो 3 बन जा 3 और 3 6 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड इसी का 2/3 इंटू 27 3 बन जा 3 और 3 9 जा 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा। इस तरीके से लिखना है हमको, समझ आई मेरी बात है ना। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करके लाना है। ओके चलिए इसी प्रकार ये वाले क्वेश्चन भी है ना, चलो मैं बता देता हूँ। किस तरीके से करना है तुमको घर से करके लाना है ना। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन 3 into 5 1/5। सबसे पहले हमें इधर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे, 3 into 5 5 5 जा और 1 इसमें प्लस होगा, ऊपर 1 है तो कितना हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि कट तो है नहीं रहा हो, तो कितना होगा 3 6 जा और 18 और 3 2 जा 6 और एक क्या जाएगा 7/5 है ना। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से बनाओगे, 78 और इसमें 5 का डिवाइड देंगे, देखो 5 बन जा 5 कितना आएगा 2 और 5 5 जा 25 कितना बचेगा 3। अब जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्या लिखते हैं सामने। देखना चाहिए आंसर है क्या, क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हें ये वाले सवाल क्या करना है घर से करके